उन कामों में पिछले 5 वर्षों में गति भी पकड़ी। जो रुके हुए काम थे उनको हमने दोबारा से शुरुआत करवाई। और अगर मैं ये कहूँ कि ऊना शहर के अंदर जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे ही अगर हम लोग 2-3 किलोमीटर के अंदर नज़र दौड़ाएंगे तो लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम इसी 2-3 किलोमीटर के अंदर चले हुए हैं। उसमें चाहे आप ऊना का मिनी सेक्रेटेरिएट 29 करोड़ का गिन लें, 49 करोड़ रुपए का नेशनल कैरियर पॉइंट सेंटर फॉर डिसेबल्स जो चंद्रलोक कॉलोनी में बन रहा है, उसके साथ साथ ऊना शहर के अंदर ही हम सब लोगों ने जो 4 पेयजल योजनाओं के लिए 4 बटे ओवरहेड टैंक वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 1 और फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड नंबर 1 यानी 2 वहाँ पर वाटर टैंक्स हम लोग बना रहे हैं। और ऊना शहर के अंदर ही नया आरटीओ ऑफिस 3.25 करोड़ का हमने बना के दिया है। ऐसे ही होम गार्ड दफ्तर जो लगभग 2.49 करोड़ रुपए का बन करके तैयार हुआ है, जो समर्पित किया जनता को। ऐसे ऊना शहर के अंदर कॉलेज की बिल्डिंग 11.93 करोड़ से, ऊना ITI की बिल्डिंग लगभग 12 करोड़ से, और उसके साथ साथ आपकी विजिलेंस ऑफिस लगभग 3.25 करोड़ रुपए से, और BB-पैट की बिल्डिंग बन रही है लगभग 2.5 करोड़ रुपए से। ऊना में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है 20 करोड़ रुपए से। ऊना के अंदर ही PWD सर्किट हाउस का निर्माण हो रहा है लगभग 3.25 करोड़ रुपए से। ऐसे ही आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अगर हम लोग काम देखें तो हम लोगों ने पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर चले हुए हैं। कुछ काम समाप्त भी हो गए हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, वाटर सप्लाई, इरिगेशन में, और उसके साथ साथ PWD और इलेक्ट्रिकल में। ऐसे 5 बड़े डिपार्टमेंट हम लोगों ने चुने जिनके माध्यम से डेवलपमेंट के काम चले हुए। आपने 2 दिन पहले पंजाब केसरी शिमला से एक न्यूज़ लगी थी, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने करोड़ की सड़कों का काम चला है, तो उसमें 64 करोड़ रुपए का काम ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का चला हुआ। ऐसे अलग अलग मद में पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम चले हैं। लेकिन आज विशेष रूप से मैं ऊना शहर के लिए जो एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा, उस प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग आपके ध्यान में मैं विषय लाऊंगा। इससे पहले भी हम लोगों ने ऊना शहर के अंदर आपके सामने जहां हम बैठे हैं एक पार्क का निर्माण किया था। ऊना में पार्क नहीं होता था, ऊना शहर के अंदर कोई पार्किंग नहीं होती थी। अरविंद मार्ग में हमने उस समय पार्किंग बनाई थी धूमल साहब के शासन में। उसके बाद शहर के और विधानसभा क्षेत्र के सब कामों को ग्रहण लग गया जब 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। वर्तमान में फिर से हमने आकर के काम शुरू किए तो ऊना शहर के अंदर ही हम लोग आने वाले समय में आयुर्वेदा हॉस्पिटल के बाहर लगभग 97 लाख रुपए की पार्किंग बना रहे हैं, जिसका टेंडर हो गया है। इसी तरह से आपका अरनियाड़ा रोड जो है पुल के पास से, उस पर वेंडर्स मार्केट लगभग 1 करोड़ रुपए की दुकानें बनाएंगे लोगों को शहर के रस को समाप्त करने के लिए, जो रेडियो के कारण हम लोग परेशान होते हैं। एक सब्जी मार्केट उसको कहते हैं, सब्जी एंड फ्रूट मार्केट ऐसा हम लोग उसको बोल सकते हैं। वेंडर्स मार्केट उसका मूल शब्द है। वो दिल्ली गवर्नमेंट से हम लोग पैसा लेके आए हैं। और उसके साथ साथ आपके शहर के अंदर जो बहुत खुशी का विषय है, हर बरसात में आप लोगों के लिए भी एक बहुत बढ़िया न्यूज़ होती थी। ऊना की भी बेइज्जती होती थी, परेशान होते थे कि DC दफ्तर के अंदर पानी चला गया, पूरे कोर्ट के अंदर पानी खड़ा हो जाता था, फाइलें ख़राब हो जाती थी और खूब हंगामा होता था। हम लोगों ने काफ़ी वर्ष पहले इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए एस्टीमेट्स बनाया था लगभग 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। चलता रहा काम। हमारी गवर्नमेंट जब धूमल साहब थे उस समय हमने ये कल्पना की और हम लोगों ने शुरुआत की। बीच में कांग्रेस आ गई, पैसा मंजूर नहीं हुआ, वो सारा सिस्टम रुक गया।
उस पर वीरभद्र सिंह जी जो उस समय के मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला ज़रूर लेकिन किया कुछ नहीं। बोला ज़रूर था उन्होंने ऊना की जनसभा में कि मैं पैसे दूंगा, लेकिन एक भी रुपया नहीं आया। अब हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से फरवरी महीने में आपकी म्यूनसिपल कमेटी जो नई चुन करके आई है, इसके सभी मेंबर्स धर्मशाला में गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि हमारे आने वाली बरसात में फिर वही हालत होगा, कम से कम हम लोग 1-1.5 साल लगेगा सारे प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए, आप हमें पैसा दें। उन्होंने आश्वासन दिया था उसी समय कि मैं जल्दी ही शिमला में जाकर के पैसे दूंगा। ये खुशी का विषय है कि डिप्टी कमिश्नर ऊना को 22 करोड़ रुपया मंजूर होने का लेटर पहुंच चुका है। म्यूनसिपल कमेटी को पैसा आने वाले समय में उस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए आ गया है। ये 22 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि ऊना नगर के सब जो बड़े नाले हैं उन नालों के चैनलाइजेशन के लिए हम सब लोग अब उसकी डिटेल एस्टीमेट्स फिर बनाएंगे, देखेंगे उसको, और उस सारे पानी को लाल सिंगी की खड्ड से होते हुए सीधा स्वां के अंदर फेंकेंगे ताकि शहर के अंदर जो लोगों को दिक्कत है वो ना आए। और दूसरा विषय, जिस समय हमने ऊना में पार्क बनाया था तो पार्क के अपोजिट हम लोगों ने वेटरनरी हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने अरनियाड़ा रोड के ऊपर हॉस्पिटल बना दिया था, जहां शहर से बाहर ले गए थे। इस 11 कनाल ज़मीन का कुछ न कुछ करना चाहिए, ऐसा उस समय हमने निर्णय लिया था कि कुछ यहाँ पर बाउंड्री वाल करके जहाँ पार्किंग बन जाए, लोगों की गाड़ियाँ रुक जाएं, कोई धार्मिक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम जो होते हैं उसके लिए कोई गैदरिंग के लिए स्थान नहीं है तो उसके लिए जो बन जाए। अभी जैसे ही म्यूनसिपल कमेटी पिछली ने काम शुरू किया, अभी बाउंड्री वाल इसकी हुई है। इस कैंपस के अंदर हम लोग एक मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स ऐसा हम लोग बनाएंगे, जिसमें अभी इसके बाद हम लोग शहर के जो हमारे पार्षद हैं इनके साथ जहाँ जाएंगे मौके के ऊपर, और मुझे लगता है JESD उन्होंने बुलाए हैं, वो लोग जहाँ पर आएंगे और उनके ध्यान में लाएंगे। मेरे मन की इच्छा है कि जहाँ पर एक बड़ा हॉल बन जाए जिसमें लोग अपने धार्मिक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम, शादियां, ब्याह जो भी करना है, कमेटी को इनकम शुरू हो जाए, वहाँ एक बड़ा हॉल बन सकता है 500-600 लोगों के लिए। और उसी हॉल के ऊपर 3-4-5 मंजिल जो भी जैसा भी जहाँ तय है उसके ऊपर कोई ऐसे छोटे दफ्तर और अन्य लोगों को, कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हमसे मांगते हैं समय समय के ऊपर, एक सर्विसमैन लीग वाले लोग हैं, रोटरी वाले लोग हैं, या अन्य जो भी संस्थाएं, इनर व्हील वाले हैं, ऐसी मैंने 4-5 संस्थाओं से हमारे साथ समय समय पर बातचीत होती रहती है। उन लोगों के लिए हम लोग मिनिमम किराए के ऊपर, जेन्युइन किराए के ऊपर, और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर 5-6 हमारे बड़े लीडिंग अखबार हैं, उन अखबारों के ऑफिस भी अगर यहाँ पर हो जाए, मेरी इच्छा है कि 2 रूम सेट, टॉयलेट बाथरूम कॉमन बना करके उन सब लोगों को अगर दे दिया जाए तो एक स्थान के ऊपर से हमारा प्रेस चल सकता है। प्रेस का एक बिल्कुल विजिबिलिटी हो जाएगी सब लोगों को, यानी प्रेस वाले कहाँ मिलते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं। तो मेरे इच्छा है कि मुख्यमंत्री जी फिर हम लोग पैसा मंजूर कराएंगे, जितना भी 8-10 करोड़ 20 करोड़ जितना भी इसका एस्टीमेट बनेगा बिल्डिंग का, उतना हम लोग एस्टीमेट बना करके एक बढ़िया मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स, जिसमें पत्रकार भी हों, हमारे सोशल वर्कर्स भी हों, और अगर ज़्यादा बन जाता है तो मुझे लगता है कि जहाँ पर लोग अपने कोई ऐसा ऑफिस भी खोल सकते हैं, जहाँ कोई एडवोकेट्स हमारे चैम्बर्स ले सकते हैं, और वो कितना हम लोग कर पाते हैं वो देखते हैं अभी, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी की अर्निंग बढ़े, म्यूनसिपल कमेटी को पैसा आए। अभी मैं देखता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी की इनकम बहुत कम है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा और लोगों की डिमांड्स हैं। तो उसके नाते हमने अपनी गवर्नमेंट के टाइम पर ये 16 दुकानें सामने बनाई थी सेल्फ फाइनेंसिंग में, तो उससे कमेटी की इनकम बढ़ी। उस समय पालिका बाजार 1 और 2 जो दोनों धूमल साहब के फर्स्ट सेकंड टर्म में बने थे, उससे इनकम आई, वहाँ बैंक को हमने चढ़ाया। लेकिन इसी तरह से हम लोग आने वाले समय में शहर के अंदर इनकम बढ़े, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और शहर की बाकी चीज़ें हों। उसी के नाते हम लोग आने वाले समय में जो सब्जी मंडी है वो हम लोग रामपुर में बना रहे हैं, और जब सब्जी मंडी जहाँ से शिफ्ट होगी तो उस जगह का उपयोग भी एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपल कमेटी कर सकती है। लगभग 20 कनाल जगह है वो, उसमें हम लोग कई कुछ कर सकते हैं जिससे इनकम कमेटी की बढ़े। यदि कमेटी की इनकम करोड़ों में हो, उसके प्रयास में हम लोगों ने जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, लोगों को सुख सुविधा देने की भी कोशिश की, और उसके साथ साथ इनकम कमेटी की बढ़े, ये भी हमने प्रयास किया। तो अभी जो एक नया हम सब लोगों के लिए 22 करोड़ रुपया जो आया है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से,
उसके लिए मैं जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, वहीं पर मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं महेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह जो सारा एक फंड रहता है उसके माध्यम से आया है, उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो मिनिस्टर हैं सुरेश भारद्वाज जी, इन सब लोगों से बातचीत हो करके मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दिया कि आप इनको 22 करोड़ रुपया दो, और 22 करोड़ रुपया हमारे लिए आया है। जो हम सब के लिए बहुत खुशी का विषय है कि हम सब लोग इस लंबे समय से चली हुई चिर परिचित मांग को हम लोग पूरा कर पाए हैं, और शहर की इससे और थोड़ी जो दिक्कत आती थी वो ठीक होगी। और मैं मान के चलता हूँ कि शहर का जो हमारा एक मैंने डिपार्टमेंट को बोला है कितना संभव होता है कितना नहीं होता है। हमारा जो शहर है जो एक प्राचीन शहर है, 84 पौड़ियों से लेकर के नीला घाट तक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी से लोगों के घर बिल्कुल आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने देखे हैं जा कर के 1-1 फुट 2-2 फुट की दूरी रह गई है। तो मैंने म्यूनसिपल कमेटी को निवेदन किया है कि आप लोग वहाँ से चाहे खुद बनाएं चाहे PWD को कहें, एक बड़ा डंगा हमारा 84 पौड़ियों से होते हुए नीला घाट जहाँ से ऊपर को हम लोग चढ़ते हैं वहाँ तक एक डंगा 10-20-50 करोड़ जितना भी लगेगा, ताकि शहर को हम लोग बचा सके वहाँ से। ये हमारा ऐतिहासिक शहर है और धीरे धीरे अभी नहीं तो बहुत लंबे समय तक ये ऊपर के मकान गिरने लग पड़ेंगे। तो ऐसा एक बड़े ढंगे एस्टीमेट बनाने का, रिटेनिंग वाल बनाने का हमने निवेदन किया है इन लोगों को। और इस तरह से अलग से जो भी आपका वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 4 का जो चंद्रलोक कॉलोनी है, उस चंद्रलोक कॉलोनी में हम लोगों ने एक जगह देखी है, उस जगह में 33 लाख रुपए का पार्क बनाएंगे, उसका भी लगभग पैसा मंजूर हो गया है। इसी तरह से राधा स्वामी सत्संग घर उन्ना का जो है वार्ड नंबर 4 में आपका जो ITI है उसके बाहर जो 27 कनाल जगह है, वहाँ पर 10 कनाल जगह हम लोगों ने काटी है, वहाँ पर भी एक 56 लाख रुपए का पार्क बनाएंगे। ऐसे 2 नए पार्क उन्ना शहर को हम लोग आने वाले समय में समर्पित करेंगे। और हर वार्ड में मैंने कमेटी से आग्रह किया है कि जिसके वार्ड में भी गवर्नमेंट की लैंड है, एक पूरा शहर का लैंड बैंक तैयार करो। हमारी लैंड शहर में कहाँ है, 1 मरले 2 मरले 10 मरले 50 मरले 10 कनाल, उस सारी ज़मीन का आने वाले समय में क्या हो सकता है, पार्क से लेकर के अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक रोज़गार लोगों को दिया जा सकता है, इनकम बढ़ाई जा सकती है, लोगों को सुख सुविधा दी जा सकती है। तो वो हम लोग मुझे लगता है 1.5 महीना पहले हमारी मीटिंग हुई थी, अभी 10-15 दिन बाद फिर मीटिंग करेंगे, उन्होंने तैयारी की होगी। तो आने वाले समय में और भी शहर के अंदर जो सुविधाएं शहर के निवासियों को दी जा सकती हैं उसको हम लोग करेंगे। पुरानी कमेटियों ने भी अच्छा काम किया, जिस समय हमारी गवर्नमेंट्स रही उस समय खूब पैसा आया, चाहे अभी 3 साल जहाँ पर शहर के अंदर कमेटी रही जब से BJP की गवर्नमेंट है, तो काफ़ी पैसा जयराम ठाकुर जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट से नरेंद्र मोदी जी ने भेजा, तो कुछ काम उस समय निकले। लेकिन उससे पहले जब धूमल साहब चीफ मिनिस्टर रहे उस समय काफ़ी काम निकले। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन कोई भी रहे, कांग्रेस ने इग्नोर किया शहर को, कोई पैसा जहाँ पर नहीं आया, जिसके कारण शहर के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी आई, सीवरेज का काम उस समय हुआ, शहर के अंदर वाटर सप्लाई का काम उस समय पर हुआ। आज 4 बड़े रिग, जैसा मैंने कहा, ओवरहेड टैंक बड़े 4 लग रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का वो काम चला हुआ। इस तरह से कई काम BJP के समय पर हुए हैं। अब बहुत ही बड़ा काम जयराम ठाकुर जी ने उन्ना के लिए पहले बस स्टैंड का हम लोगों को तोहफा दे करके जो 30 करोड़ का बना वो दिया था, और अभी 22 करोड़ रुपया उन्ना शहर के सभी नालों के चैनलाइजेशन का दिया है। उसके लिए मैं शहर के वासियों को, उन्ना विधानसभा के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं पर जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। सर, PGI सैटेलाइट सेंटर अनुराग जी ने बोला था 4 साल के अंदर बनके तैयार होगा, लेकिन सर अभी तक शायद 3 साल सरकार के हो गए सर, अभी तक सर कुछ भी कामकाज जो है वो वैसे का वैसा ही है, दिखने को नहीं मिल रहा कि PGI सैटेलाइट सेंटर 4 साल के अंदर तैयार होगा। क्या कहना चाहिए? PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल का जिस समय आपका लास्ट टेंडर एक रहता है पूरी बिल्डिंग्स का, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद 36 महीने इसका टारगेट है। लेकिन उससे पहले कई रुकावटें ऐसी आती हैं जिसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। ये 4 मई 2016 को नड्डा जी ने उन्ना में घोषित किया था, आप सब लोग थे उस समय सुविधा पैलेस में। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र का केस हम लोगों ने भेजा
कांग्रेस गवर्नमेंट के समय पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कंडीशन है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, जैसे एम्स आया, पीजीआई हॉस्पिटल आया, ऐसे आपका ट्रिपल आईटी है मान लो स्लो में चला हुआ, इसी तरह से आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर बंदला में चला हुआ। स्टेट गवर्नमेंट को लैंड देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर उसके बाद मान लो उस लैंड को कोई रास्ता है, वो प्राइवेट लैंड से उसको एक्वायर करना गवर्नमेंट को होता है, और उस एक्वायर की हुई का जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट को देना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। माननीय वीरभद्र सिंह जी के समय पर मैं काफ़ी कोशिश करता रहा कि उसके बाहर, क्योंकि हमने मलाहत में 403 कनेल जगह दी थी, पीजीआई को दी है जो, उसका जो जगह हम लोगों ने एक्वायर करनी थी वो 175 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जो 11 कनेल बनती है, वो हमने प्राइवेट एक व्यक्ति से ली है, जगदीश जी से। और उस समय हेल्थ मिनिस्टर आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप हमें थोड़ा रेट भी कम दे दो, और उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। 11 कनेल ज़मीन शहर के अंदर कोई भी आपको 54 लाख की नहीं देगा, 54 लाख की हमने ली और हमने पैसा जमा कराया। जो वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर काम हो सकता था 1.5 साल में, वो हम लोगों को जब हमारी गवर्नमेंट आ गई तो 1 साल और लगा, तो 2.5 साल में जा कर के हमने कंप्लीट किया। ये उसकी फर्स्ट फेज़ की कहानी है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का ये होता है कि बिजली, सड़क, पानी ये स्टेट गवर्नमेंट ने देना हर प्रोजेक्ट को, तो उसका हमने एस्टीमेट बना करके माननीय जयराम जी को दिया, तो 12 करोड़ 80 लाख का बना। उसमें से जयराम जी ने 3 करोड़ रुपया उसके लिए रिलीज़ कर दिया, जिसके 3 बड़े रिग हमारे रामपुर गांव में, रामपुर बेल्ला में लगे हैं, वहाँ से पानी ला रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जब पीजीआई चल पड़ेगा तो 10 लाख लीटर 24 घंटे के अंदर पानी चाहिए, तो बड़ी दूर हमने लगाया ताकि पानी की कोई कमी ना इसके लिए आए। और उसके साथ साथ हमारा सब स्टेशन बनेगा बिजली का, 6 करोड़ रुपये का बनेगा। उस सब स्टेशन के लिए भी हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया बिजली विभाग को दे दिया, उनका टेंडर हो चुका है। उसका काम अभी तक जो 403 कनेल जगह के अंदर सब स्टेशन कहाँ बनना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय करना है कि उसकी लोकेशन क्या होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट फाइनल करना है कि ओवरऑल बिल्डिंग की लोकेशन क्या होगी। पूरा जो 403 कनेल जगह है, कहाँ ओपीडी बनेगी, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, कहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होंगे, कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया होगा, कहाँ पर सीवरेज का टैंक बनेगा। तो उसके लिए कंसल्टेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लगभग 1 महीना पहले फाइनल की है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बिजली के टेंडर कर दिए, पानी के टेंडर कर दिए, और 65 लाख रुपये पीडब्ल्यूडी को दे दिया, जो 175 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ी जो सड़क बन रही है उसको पक्का करने का काम आने वाले टाइम में चलेगा। आजकल वहाँ पर लेवलिंग हो रही है, अगर आप लोग जाएंगे थोड़ा विजिट करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। और लगभग 4 करोड़ रुपये की बाउंड्री वाल का काम वहाँ पर चला हुआ है, क्योंकि बाउंड्री वाल उस 403 कनेल को जगह को वहाँ हो रही है। तो इसलिए जो अनुराग जी ने बोला है 4 साल का, वो 4 साल का उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला जिस समय लास्ट टेंडर हो जाएगा, जो अब कंसल्टेंट आएगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि कंसल्टेंट के पीछे पड़ के हमारी कोशिश रहेगी कि वो दिसंबर महीने तक टोटल हम लोगों को सारी चीज़ दे दे, और दिसंबर महीने से पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं दिसंबर लास्ट आपको गिनना हूँ, दे दे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 400 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनानी है उसका टेंडर हो जाए। जिस दिन वो टेंडर हो जाएगा, ठेकेदार बड़ा आ जाएगा, उस दिन के बाद 36 महीने के अंदर आपको बना के देंगे। लेकिन वो 36 महीने उसकी शुरुआत होने की है। ज़मीन का केस, बिजली पानी सड़क का केस, सीवरेज का केस, फिर जो मेडिकल का वेस्ट वहाँ होगा उसका वेस्ट का प्रोजेक्ट, वो हम लोग ऊना हॉस्पिटल और पीजीआई का इकट्ठा कहीं बनाने का सोच रहे हैं, मेडिकल वेस्ट का, तो वो भी हिमाचल गवर्नमेंट को ही करना है, वो सेंटर को नहीं करना। ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को हिमाचल गवर्नमेंट ने इनकार कर दी थी अपने टाइम पर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको ऑन किया है, जयराम ठाकुर जी ने, कि हम लोग इसको पैसा देंगे, जितना आपका 10, 20, 50 करोड़ लगेगा हम देने को तैयार हैं, आप हमें 500 करोड़ का हॉस्पिटल तो दो। तो दोबारा से जो शुरुआत हुई कांग्रेस के टाइम पर, जो हमारे 1.5 साल ख़राब हुआ, उस 1.5 साल के कारण ये सारा काम डिले हुआ। इसलिए हो जाएगा, आप घबराओ मत, पीजीआई का काम भी हो जाएगा। शहर में ड्रेनेज की तो एक समस्या थी जिसका हल हो गया है और आप बढ़िया, लेकिन एक और समस्या है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, जो है ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्योंकि बस स्टैंड भी बीच में है शहर के, और का जो वो है डिपू, ये भी फुल कैपेसिटी में चलना शुरू हो जाएगा। तो एक फ्लाईओवर की भी घोषणा हुई थी जिसपे अभी कोई आगे काम नहीं हुआ है, तो बाईपास या फ्लाईओवर, इसके लिए क्या प्रयास है? उसमें जितेंद्र जी आपने ठीक विषय उठाया। एक बार फ्लाईओवर के लिए कंसल्टेंट, जैसे मैंने कहा पीजीआई को लगा, ऐसे इनके लिए भी कंसल्टेंट लगता है। 3 साल पहले पैसा आ गया था 1 करोड़ रुपया। उसके बाद कुछ लोगों ने जहां विरोध किया, और विरोध भी अलग विषय है, लेकिन जब 1 साल निकल जाता तो 31 मार्च को वापस चला जाता पैसा, वो वापस चला गया। हम लोगों ने 2 प्रपोजल दी उनको कि जहाँ बाईपास भी हो सकते हैं,
और उसके साथ साथ फ्लाईओवर का भी जैसा भी, क्योंकि ज़्यादा तो जो ट्रैफिक के एक्सपर्ट्स रहते हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो उन लोगों ने फ़िलहाल जो अभी सुझाव दिया है, जो मेरी चीफ इंजीनियर है इसके नेशनल हाईवे के, 4-5 महीने पहले बात हुई थी, क्योंकि इनको फिर से सर्वे के लिए 3 करोड़ रुपये आ चुका है नेशनल हाईवे का। मुझे लगता हो सकता उन्होंने टेंडर भी दे दिया। अगर आप चीफ इंजीनियर से बात करेंगे तो उनसे आपको ध्यान में आ जाएगा कि टेंडर हुआ या नहीं हुआ। उनका कहना ये था कि हम लोग ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं कि फ्लाईओवर जब बाईपास हो जाते हैं तो फ्लाईओवर बाद में नहीं निकलते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल हमारा ये कोशिश है कि लाल सिंगी से फ्लाईओवर को उठा करके, वो तो कह रहे थे लाल सिंगी के पुल से ओरे से, तो मेरे उनसे बात हुई थी चढ़ाई से, अतराई से आप लोग उठाएं और उसके बाद सीधा कॉलेज से आगे जो हमारा ओवर ब्रिज है वहाँ पर जा करके इसको फेंकें। और दूसरा उन्होंने एक और नहीं साथ में किया हुआ था कि जो हमारा लाइटों वाला चौक है, पुराना आपका जो बस स्टैंड है, वहाँ से मैंने कहा बाबा अपना बाल जी का जो गेट है उससे आगे जो फाटक है उस पर बड़ा जाम लगता है। 6 ट्रेनें आनी शुरू हो गई थी हमारी। अनुराग जी के प्रयास से हो सकता आने वाले टाइम में 10 हो जाए, 15 हो जाए, हमारा तलवाड़ा खुल जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मुझे लगता है 15 ट्रेन तक भी जा सकता है आने वाले 10 साल में। तो फिर वहाँ जाम लगेगा 2-2 घंटे का। अगर 15 ट्रेन रोड से जा रही हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने उनको कहा था कि आप वहाँ से भी थोड़ा सर्वे करो कि उस फाटक से आगे जा करके अजनौली में इसको फिर अगर आपने फ्लाईओवर बनाना तो इस तरह से लो। उन्होंने कहा ये भी बिल्कुल जायज़ आपका डिसीजन है, लंबे टाइम में दिक्कत आएगी। तो अब वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश है, क्योंकि पीजीआई बन जाएगा तो पीजीआई बनने के बाद भी जहाँ पर मैं मान के चलता हूँ जिस दिन पीजीआई का काम शुरू हो जाएगा फुल फ्लैश्ड, उस दिन आप मान के चलो शहर के अंदर 3-4 हज़ार आदमी एक्स्ट्रा आया करेगा और जाया करेगा। चंडीगढ़ पीजीआई में 10,000 मरीज आते हैं और 50,000 उनके साथी होते हैं जो वहाँ का रेशो है। इसका मैं इतना तो मान के चलता हूँ कि 3-4 हज़ार आदमी मरीज प्लस उनके अटेंडेंट्स ये लोग आएंगे। या अगर वो जाम में ही फंसे रहेंगे तो फिर पीजीआई का क्या फ़ायदा अगर किसी की जान ही चली जाए। तो उसके नाते हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर हमारा काम चला है। लेकिन नेशनल हाईवे का जो मुझे चीफ इंजीनियर ने बताया था जी हम फ्लाईओवर पर ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो ही हमारा रहेगा। और दूसरा विषय हम लोग ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो आपका ट्रेन का ट्रैक जाता है, हम लोगों ने अंडरपास पहले से ही सर्वा कराना शुरू कर दिया मलात में। शायद आप लोगों ने न्यूज़ लगाई भी थी, पीछे उनके इंजीनियर्स आए थे, कंसल्टेंट उनका आ चुका है। मलाहत गांव में मलाहत नगर के पास हम लोग अंडरपास बना रहे हैं ताकि वो फाटक बंद ही ना हो कभी पीजीआई के लिए जब हमने जाना। और तीसरी हमने तैयारी ये की थी यहाँ के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जो बसोली वाला रोड है, जब मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी और अनुराग जी आए थे पीजीआई के शिलान्यास के लिए 7 मार्च 2018 को, उस समय हम लोगों ने 19 को उस समय हम लोगों ने उसके लिए पैसे की डिमांड की थी। तो 54 करोड़ रुपये में तड़ाई से लेकर के उन्ना तक उस रोड का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। वो 54 करोड़ रुपये नेशनल हाईवे को हमने दिया था, नेशनल हाईवे एक्सटेंशन 503 ऐसा रोड का नाम है। तो ये टोटल काम चले हुए हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोग फ्लाईओवर के नाम पर कुछ लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ शिमला को नेशनल हाईवे गया तो आपका कुमारहट्टी में फ्लाईओवर बन गया, इतना लंबा फ्लाईओवर बना। अलग अलग जगह पे उन्होंने टनलें निकाल दी, पूरा कंडा घाट के बाजार को क्रॉस करके उन्होंने टनल निकाल दी पहाड़ी में से, और उसी तरह से आगे जा कर के फिर टनलें बन रही हैं, यानी सुरंगें बन रही हैं। तो अल्टीमेटली सफ़र को सेफ करना है और जल्दी करना है, तो उसके लिए हम लोगों को बाईपास फ्लाईओवर जिसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इससे व्यवसाय पर नुकसान होगा, मुझे लगता नहीं उस पर नुकसान होगा कोई भी। उसमें मुझे नहीं लगता पीजीआई इतनी भरपाई कर देगा कि किसी के बिजनेस को कोई नुकसान होगा ही नहीं। जब ये चीज़ें सारी शुरुआत हो जाएंगी जो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ, तो बिजनेस तो बढ़ेगा, नुकसान तो बड़े दूर की बात है। तो इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अल्टीमेटली जहाँ तक मेरी जानकारी है, नेशनल लेवल पे शायद आने वाले टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को गडकरी जी सोच रहे हैं 10-15 साल बीजेपी गवर्नमेंट और रहेगी तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर फ्लाईओवर से जाएंगे सारे। और मैं देख रहा हूँ पानीपत में 9 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, तो कोई जाके देखे पानीपत के बाजार के उजड़ गए सारे। 9 किलोमीटर उत्तर भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। आप लोग जाएंगे तो पूरी दुकानें ऐसे ही चली हैं। दुकानें तो लोकल आदमियों के सहारे चलती हैं, जिसने अम्बाड़ा से हुशियारपुर जाना उसके सहारे थोड़ा चलेंगे। अगर मैंने हुशियारपुर से सामान लेने जाना तो मैंने काहे को बाज़ार में से निकलना, तो मैं वहाँ चढ़ जाऊँगा। उन्ना से सामान लेके घर जाना तो मैं नीचे उतर जाऊँगा। तो बिल्कुल एक डर और टेरर, और जिसको हमको लोग कह सकते हैं कि एक
जिसको हम कह सकते हैं कि घटिया पॉलिटिक्स का परिणाम होता है। कई बार उसमें जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि उन्होंने ना हमें पूछना है ना किसी और को पूछना है। उन्होंने अपना नेशनल हाईवे कैसे चलाना उन्होंने देखना है। तो हम ठीक ही काम करेंगे, जो भी करेंगे, ऐसा नहीं है।